सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री 2024 के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और इसमें हम लोग 5 सेट्स कर रहे थे। तो 2024 में 5 सेट्स आए हैं, उनके 3 सबसेट्स थे, तो 15 पेपर्स, 29 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और 7 मार्क्स। इसका वेटेज क्या है? 7 मार्क्स का है। चैप्टर 1 सॉल्यूशन। तो ये हमारी क्लास नंबर 3 है और इसमें अब हम लोग टॉपिक नंबर 4 जो कि है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक 4 में थ्योरी और न्यूमेरिकल्स है। तो पहले हम लोग थ्योरी को देखेंगे अच्छे से और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहले हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस थ्योरी के देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन आए कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जो पहले 16 क्वेश्चंस रहते हैं वो 1 मार्क के क्वेश्चन थे 2024 में जो पैटर्न था, और उसमें जो एक क्वेश्चन थे मतलब 1 से लेकर 12 तक वो एमसीक्यू थे और उसके बाद असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन थे। तो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आई। तो ये एनसीईआरटी का ये चैप्टर है सॉल्यूशंस का। तो एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इसकी थ्योरी और इसके एग्जाम्पल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरा। तो यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज असर्शन रीजन, तो उसके मैं क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ। तो जैसे क्वेश्चन क्या क्या है, तो पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि असर्शन रीजन है। असर्शन क्या दिया हुआ है? व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। और रीजन क्या दिया हुआ है? NaCl अंडरगोस डिसोसिएशन इज इन वाटर। ठीक है, तो व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड, ये बिल्कुल सही है। बेसिक है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिप्रेस हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है। रीजन है NaCl अंडरगोस डिसोसिएशन इन वाटर। तो रीजन भी आपका सही है लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर एक और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन दिया है व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व। ठीक है, तो यहाँ पर एलिवेशन बोला गया है और रीजन दिया गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो फिर से दोनों सही है लेकिन ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, रीजन नहीं है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद हम देखते हैं, तो उसके बाद हमारा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया था जिसमें डायरेक्ट ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, तो डायरेक्ट उस कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसमें हम लोग को गिवन लिखना पड़ता है, ठीक है, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन मानते हैं, जैसे x होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, लेकिन सॉल्यूट जनरली सॉल्यूट को 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉल्वेंट को 1 से। लेकिन आप इसको स्मॉल s से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सॉल्यूट को, कैपिटल S से सॉल्वेंट को। तो जो भी आप रिप्रेजेंटेशन करें उसको आप लिख दीजिएगा कि यहाँ पर इसको सॉल्यूट माना गया है, सॉल्वेंट माना गया है। ठीक है, तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली इक्वल किसके होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिप्रेजेंटेशन का आप ध्यान रखिएगा, जो रिप्रेजेंटेशन आपने गिवन में या शुरू में एक बार लिख दी उसी से आप कंटिन्यू करिएगा, बीच में फिर उसको आप चेंज मत करिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या आया था? तो ये क्वेश्चन आया था आपका द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज 0.0225। ठीक है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, लेकिन ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये डायरेक्ट कंसेप्ट का क्वेश्चन है कि रिलेटिव लोअरिंग आपको दी हुई है 0.0225, तो आपका मोल फ्रैक्शन भी उतना ही हो जाएगा, क्योंकि यही आपका कॉन्सेप्ट होता है। तो एनसीईआरटी का ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, और तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से पूरा पढ़िएगा, उसके थ्योरी, उसके क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब आप देखिएगा। ठीक है, और ये 2024 के क्वेश्चंस, फिर 2025 के क्वेश्चंस, मतलब 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा ये एक क्या था? ये एक क्वेश्चन था। वैसे हम लोग थ्योरी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मार्क का था। उसके बाद हम लोग पहले थ्योरी क्वेश्चंस देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आया। जब हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है अब 1% सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट x। तो यहाँ पर 1% सॉल्यूशन हम लोग मास बाय मास लेंगे। ठीक है, कुछ भी मेंशन यहाँ है नहीं, तो जनरली मास बाय मास हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन 1 को x मान लिया, ये 1% है। ठीक है, गिवन में मैंने यहाँ पर लिख दिया, बाकी हम लोग PDF में अच्छे से स्टेप वाइज देखेंगे। ठीक है, इज आइसोटोनिक विद अ 6% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। तो सॉल्यूशन टू सुक्रोज मान लिया, तो ये 6% है। रिप्रेजेंटेशन पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैंने 1 2 लिख दिया, वैसे यहाँ 1x है और 2 क्या है? सुक्रोज है, तो हमें ध्यान रखना है।
उसके बाद मॉलिक्यूलर मास ऑफ आपका सुक्रोज दिया है 342 ग्राम पर मोल, ये हो गया। यूनिट भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ मैंने ऐसे ही लिखा है। और ये क्या है, ये आइसोटोनिक है। हमें फाइंड क्या करना है, द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एक्स इज, तो हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एक्स फाइंड करना है, तो एम, कैपिटल एम एक्स। अब ध्यान रखिएगा कि जनरली हम लोग मैथ्स में जब एक्स लिखते हैं तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, हाँ ऐसे, है ना, जनरली में। लेकिन यहाँ पर कैपिटल एक्स है, तो कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल एक्स आप रिप्रेजेंट किए तो आप स्मॉल एक्स जल्दी में मत लिखिएगा, वो गलत हो जाएगा, ओके। तो मोलर मास ऑफ आपको सॉल्यूट एक्स पता करना है। और ये सिमिलर क्वेश्चन आपका 2015 में आया था, ठीक है, ऑल इंडिया 2015 में ये पूछा गया था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, हमने ये किए हुए हैं, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। लिंक में आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस और जो रिलेटेड है 2024 से, उसके आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उन वीडियोस के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पीडीएफ में चलेंगे। पीडीएफ में ये क्वेश्चंस के पहले हम लोग थ्योरी, मतलब क्वेश्चन और उसकी कुछ थ्योरी देख लेंगे कैसे लिखेंगे। उसके बाद दोबारा हम लोग बोर्ड में अभी कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर पीडीएफ देखेंगे उनका और इस क्लास को पूरी करेंगे। टॉपिक 4 अभी हम लोग के 1 या 2 क्लास और चलेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आए, फिर टॉपिक 5 में कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है, तो ये हमारा वेरिएबल है। तो सबसे पहले हमें एक इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन हम लेंगे इससे आइसोटोनिक का। आइसोटोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, किसका किसका, तो सॉल्यूशन 1 और 2 का। तो सॉल्यूशन 1 यहाँ पर एक्स का सॉल्यूशन है, तो मैंने ये लिख दिया कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पर सुक्रोज का है तो सुक्रोज, या आप 2 भी लिख सकते हैं, जैसे आपने रिप्रेजेंट किया है गिवन में उसके अनुसार। अब यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, CRT, तो सुक्रोज RT। अब यहाँ पर RT और RT कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन लोग मोलैरिटी लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोलैरिटी, तो ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स RT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। RT आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब ये वॉल्यूम भी हमारा क्या होगा, वॉल्यूम भी हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, 1% और 6% का। तो यहाँ पर जब हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं उसको क्या कर ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम RT और RT ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये हमारा बचा, तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ सुक्रोज डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सुक्रोज। ये हमारी मेन इक्वेशन बन गई। बस अब हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी है। अब यहाँ पर ये तो हमें निकालनी है, तो ये तो वेरिएबल रह गई, बस हमें इन तीनों की वैल्यू करनी है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज ये तो दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हमें पता है। ये दोनों कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर मास परसेंटेज है, ठीक है, तो 1% मतलब 1 ग्राम ऑफ एक्स, तो मास ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और उसी तरह 6 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो दोनों के लिए सॉल्यूशन हमने 100 ग्राम ही लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वॉल्यूम क्या किया था, हटा दिया था, RT क्या किया था, हटा दिया था। तो मेन हमारा ये इक्वेशन बनी, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन के अनुसार मास ऑफ सुक्रोज क्या हो जाएगा, 6 ग्राम, तो ये हो गया 6 ग्राम। बस इसको अब आपको सॉल्व कर देना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज हमारा क्या हो गया, 342, इसको सॉल्व कर देना है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स हमारा आ जाएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो आप ये इसके बाद आप अब जैसे स्टेप्स हैं, तो आप स्टेप्स में एक बार वॉल्यूम वाला स्टेप भी लिख सकते हैं, फिर आप वॉल्यूम RT एक साथ हटा सकते हैं, ठीक है। फिर या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, वॉल्यूम वाला आप हटा सकते हैं, मतलब आप थोड़ा सा इक्वेशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं, या पूरा डिटेल इक्वेशंस आप लिख के आगे बढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर पहले वो मेन फार्मूला mx बाय कैपिटल mx इज इक्वल टू m ऑफ सुक्रोज बाय कैपिटल m ऑफ सुक्रोज, उसके बाद आप आगे स्टेप्स को मॉडिफाई चेंज आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस थे। अब हम क्या करते हैं, अब हम पीडीएफ में चलते हैं। पीडीएफ में हम पहले पूरा लैंग्वेज क्या था क्वेश्चन का और उसका थ्योरी में हम लोग कैसे बोर्ड में लिख सकते हैं, और उसके बाद हम लोग दोबारा बोर्ड पर आएंगे और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे 1 मार्क का, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चंस देखेंगे और अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 2 मार्क्स के भी आए हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आए हैं, 5 मार्क्स के भी आए हैं। 4 मार्क के कोई क्वेश्चन आए नहीं है सॉल्यूशन चैप्टर से,
तो अगली वीडियो में हम लोग 2 मार्क्स से कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं PDF में। तो अब हम लोग टॉपिक 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चंस देख लेते हैं, उनके लैंग्वेज। तो जैसे 29 क्वेश्चंस थे तो उसी के सीरियल वाइज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एसर्शन क्या है, व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन ऑब्जर्व। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यही होता है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होता है। और NaCl अंडरगोज डिसोसिएशन इन वाटर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी बिल्कुल सही है। तो Na+Cl- डिसोसिएशन होता है, लेकिन ये इसको कनेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये वेपर प्रेशर कम हो जाता है NaCl ऐड होने से, वो सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ऊपर वाले सरफेस को। तो ये रीज़न है। तो इसीलिए क्या होगा आपका कि ये एसर्शन को रीज़न वो अलग फैक्ट ही है, वो रीज़न जो है वो एसर्शन से कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर A और R करेक्ट तो होगा, लेकिन R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन A। तो यहाँ पर आप पूरा लिख दीजिएगा, बोथ एसर्शन A एंड रीज़न R आर करेक्ट, बट रीज़न R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन A। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि एक सेट के जो 3 सबसेट हैं उनमें जो क्वेश्चन है वो अलग तो हैं, डिट्टो सेम नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही रिलेटेड है एक दूसरे से। तो व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व। पहले फ्रीजिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, सेम कॉन्सेप्ट है, ये आपका सही है। रीज़न क्या है, एलिवेशन इज इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये भी सही है, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये सब क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन ये इसको दोबारा कनेक्ट नहीं कर रहा है। तो एसर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन containing non-volatile solute is इतना। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होगा। तो पहली बार तो देखने में एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये क्या है, ये आपका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट आपका जो NCERT में है और जो डायरेक्ट हम रिलेशन यूज़ करते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग जो होता है वेपर प्रेशर को डायरेक्टली इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो 0.0225 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको पूरा लिख दीजिएगा, या तो आप पूरा इसको लिख दीजिएगा, ठीक है, इस इतना, या फिर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको रिलेट करके लिख सकते हैं, थोड़ा सा रीज़न दे सकते हैं। जैसे द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपका इतना है, इक्वेशन 1 मान लिया। नाउ वी नो दैट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फ्रॉम 1 इज इक्वल टू 0.0225। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.0225, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आप ऑप्शन भी लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, a 1% solution of solute X is isotonic with 6% solution of sucrose, जिसका मोलर मास दिया हुआ है, the molar mass of solute X। अगली क्लास में हम देखेंगे 2 मार्क्स में भी ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आया, और प्रीवियस ईयर 2015 ऑल इंडिया में भी ऐसा क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट वीडियोस और रिलेटेड क्वेश्चंस वीडियोस की जो लिंक है जिसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन होगा, जो इक्वेशन होगा जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, पाई CRT होता है, तो यहाँ x है, तो पाई x पाई सुक्रोज। तो यहाँ पर मैंने x और सुक्रोज गिवन 2.5 नहीं लिखा है क्योंकि ये 1 मार्क का था। तो जैसा हमने बोर्ड में समझा था वो जो है वो गिवन 2.5 हम लोग लिखेंगे कल, मतलब जो अगली क्लास होगी उस क्लास में हम लोग इसको लिखेंगे, और उस क्लास में अच्छे से लिखेंगे क्योंकि ये 2 मार्क्स का है, ठीक है। 2015 में 3 मार्क्स का आया था, पर ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर CRT होता है, तो CXRT C सुक्रोज RT, तो RT कैंसिल हो गया, CX इज इक्वल टू C सुक्रोज, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया, लेकिन यहाँ पर आप एक और चीज़ लिख सकते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X डिवाइडेड बाय, यहाँ पर इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, VRT, ठीक है, मोलैरिटी हम लोग लिखते हैं, और ये होगा N ऑफ सुक्रोज, आप पूरा लिख दीजिएगा, डिवाइडेड बाय VRT। अब यहाँ पर आप कैंसिल तो मत करिएगा, पर अब आप अगला स्टेप में क्या लिख दीजिएगा, अगला स्टेप में अब आप इसको लिख दीजिएगा, अगला स्टेप में आप इसको लिख दीजिएगा NX इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सुक्रोज, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज, फिर यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। एम एक्स क्या है, गिवन मास ऑफ एक्स है। अब आप स्मॉल एक्स मत लिखिएगा, कैपिटल एक्स है, ठीक है। मोलर मास ऑफ एक्स जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर गिवन क्या है, देखिए यहाँ पर अब मैंने गिवन लिखा है, तो यहाँ पर ये थोड़ा लेंदी हो सकता है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट एम एक्स की वैल्यू 1 ग्राम और एम सुक्रोज की वैल्यू 6 ग्राम लिख सकते हैं, और बस ब्रैकेट में लिख सकते हैं गिवन 6% एंड 1% सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको पूरा दिखा दिया। वैसे ये 2 मार्क्स का होता तो हम लोग इतना लिखते हैं, पर फिर भी मैंने पूरा लिख दिया। आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। गिवन क्या है, 1% सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूट एक्स और 6% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। तो डेफिनेशन लगाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने देखा था बहुत सारे क्वेश्चंस में डेफिनेशन के अनुसार हम आगे बढ़े थे। तो 1 ग्राम ऑफ एक्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो एम एक्स 1 ग्राम, यहाँ एम ऑफ सुक्रोज 6 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सुक्रोज 342, ध्यान रखना है यहाँ पर ग्राम पर मोल। इन सब को हम लोग 1 में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 57 ग्राम पर मोल, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आप ऑप्शन भी लिख दीजिएगा। सिमिलर क्वेश्चन 2015 में 3 मार्क्स का था, आप चाहें तो लिंक से डिस्क्रिप्शन में इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल टू वाटर लोअर्स इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, और रीजन क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल इज इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू लैक ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल। तो अब हम लोग बोर्ड में एक बार 2 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, उसके बाद दोबारा पीडीएफ में कंटिन्यू करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमने पीडीएफ में देखा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और थ्योरी में हमने कैसी लैंग्वेज लिखी। इक्वेशंस आप मॉडिफाई कर सकते हैं और लैंग्वेज आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग 2 क्वेश्चन और करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है कि इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर मिक्सचर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था, असर्शन रीजन क्वेश्चन है कि एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल टू वाटर लोअर्स इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, और रीजन है इथाइलिन ग्लाइकोल इज इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू लैक ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल टू वाटर लोअर्स इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, ये बिल्कुल सही है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। और इथाइलिन ग्लाइकोल इज इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू लैक ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये गलत है, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है और वो मिसिबल होता है, सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो रीजन गलत है, असर्शन सही है। तो ये थर्ड ऑप्शन होता है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो आपको बहुत ही ध्यान से उसको लिखना है, ओके। फिर एक आपका सिंपल क्वेश्चन आया था आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। वो क्वेश्चन क्या था कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव द सेम, 4 ऑप्शन थे, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑस्मोटिक प्रेशर या वॉल्यूम। तो आपका हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप पूरा लिखेगा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हमारे 1 मार्क के क्वेश्चन आए थे 2024 में। डिफरेंट पेपर्स में आए थे, क्योंकि एक में सिर्फ 7 मार्क्स है, तो आपके 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 7 मार्क हैं, अलग वे से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। लेकिन जो 15 पेपर्स है उन सब में जो आपके 1 मार्क के आए थे टॉपिक 4 से, वो मैंने यहाँ डिस्कस किया, एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया। और अब हम लोग पीडीएफ में देखते हैं इनके लैंग्वेज क्वेश्चन के और आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। फिर हम लोग अगली वीडियो में इसके बाद थ्योरी क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस भी आए हुए हैं जो 5, जैसे हेनरीज लॉ था, रॉल्स लॉ था, उसमें 5 मार्क्स में से कुछ पार्ट आए थे, तो वैसे ही इसमें भी आए हैं 5 मार्क्स से क्वेश्चन में कुछ पार्ट 1 या 2 मार्क्स के, इसके भी थ्योरी है, उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही हैं। और फिर हम लोग अपने टॉपिक नंबर 5 की तरफ चलेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वेंट ऑफ फैक्टर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अब हम लोग पीडीएफ में चलते हैं। पीडीएफ में हम लोग देखते हैं लैंग्वेज और आंसर्स, और फिर हम लोग अगली वीडियो से टॉपिक 4 में आगे कंटिन्यू करें। तो अभी हमने बोर्ड में ये क्वेश्चन देखा। तो यहाँ पर जो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर में और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो असर्शन सही है और रीज़न आपका गलत है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाता है, आप पूरा लिखिएगा। असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। और फिर अगला है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव द सेम, तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ऐसे डिफाइन में प्रीवियस ईयर्स में भी आया, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको पूरा लिखिएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस वीडियो में हमने टॉपिक नंबर 4, ये क्लास 3 थी, इसमें हमने थ्योरी क्वेश्चन में 1 मार्क के क्वेश्चन पूरे किए, एक न्यूमेरिकल भी आया था 1 मार्क में। अब अगली वीडियो में हम लोग पहले थ्योरी क्वेश्चन देख लेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी 1 से 2 वीडियोस हमारे पास और रहेंगी, तो लगभग
2-3 वीडियोस और रह सकती हैं इसके बाद, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। उसके बाद टॉपिक 5 और उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे इसी तरह, और धीरे धीरे 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे।